आज हम लोग समझेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। कल हम लोग किसके बारे में सीखे थे? आपका प्रेजेंट और उसके टाइप्स जितने भी थे, पास्ट उसके टाइप्स और फ्यूचर और उसके टाइप्स थे, उन सब के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग समझेंगे टेंस के बारे में। तो इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम प्लस आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और प्लस का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। मगर जब ये किसी सेंटेंस में दिखाई दे तो हम इसको पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है हमारा, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ये हो गया पहचानने का रूल इंग्लिश में, और नीचे आपका हिंदी में दिया नियम क्या कि जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, हो, उसे भी हम आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समझेंगे, ठीक है। अब बारी आती है टेबल में। तो टेबल में क्या है, सिंगुलर नंबर, आपका प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो जैसे पीछे भी बताया था कि टेबल का यूज क्या होता है, इसमें सारे के सारे आपके सब्जेक्ट दिए हुए होते हैं, ठीक है। और इसमें आगे जैसे दिया है ये सारे नियम। अब इसका है कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है, वी के साथ आर का प्रयोग करते हैं, यू के साथ आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब ये चीज़ें आपको याद कर लेनी है, मतलब टेबल आपका कंपलसरी है कि किसके साथ क्या यूज किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम इसके आगे देखते हैं। तो आगे में क्या आएगा कि जैसे मान लीजिए कि अब जैसे सेंटेंस बनाना है, जैसे राम घर नहीं जा रहा है, तो ठीक है, तो राम इज़ नॉट गोइंग टू हाउस। याद रहे कि राम थर्ड पर्सन में आता है, और जब राम थर्ड पर्सन में आता है तो इसके साथ हम इज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। तो राम इज, अब आपका निगेटिव आ गया तो नॉट लग गया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे गोइंग टू हाउस हो गया। देखिए हाउस और होम में क्या डिफरेंस है। हाउस का मतलब होता है कि किसी और के घर, जब टू हाउस कई सेंटेंस में दिखाई दे तो इसका मतलब होता है किसी और के घर, और होम का मतलब होता है अपना घर, जहां हम लोग खुद ही जाते हैं, ठीक है। अब बारी आती है नेक्स्ट सेंटेंस में, जैसे वे लोग क्यों क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। तो पहले क्यों, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछे इसमें, तो वाई आर, वे लोग का क्या होता है, दे प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो ये नियम के अनुसार इसको बनाना है। आपको पहले नियम याद करना है, फिर नियम के बाद इसको बनाना है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। तो इसमें क्या है, इसका भी रूल क्या है इंग्लिश में कि हम सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। सब्जेक्ट हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है। याद रहे, बिना रूल याद किए आपको ना किसी सेंटेंस को बना सकते हैं और ना ही किसी सेंटेंस को आप समझ सकते हैं। तो आपके रूल और पहचानने के नियम आपको पहले याद करने पड़ेंगे सेंटेंस बनाने से पहले। तो पहचानने का नियम इसमें क्या है कि जब किसी वर्ब के लास्ट में या किसी सेंटेंस के लास्ट में आ है, ई है और ए है, हो, तो हम उसे बोलेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। अब देखिए इसका भी टेबल बनेगा सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर में। अब ये सारे टेबल बन गए इसमें, तो आई के साथ हैव का यूज होगा, वी के साथ भी हैव का यूज होता है, लेकिन याद रहे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, ठीक है। अब आगे की बारी, आगे वाले में क्या है कि अब से ये अब आ गया सेकंड पर्सन आ गया और थर्ड पर्सन आ गया। तो इसमें यू होता है, तो है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, यहाँ भी है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। और थर्ड पर्सन वाले में ही, शी, इट, इसके साथ हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, और इन सभी के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो देखिए नियम याद कीजिए बस, ट्रांसलेशन या इंग्लिश कोई हार्ड चीज़ नहीं है, बस नियम याद है, आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे अब हम देखेंगे एग्जाम्पल में, वह विद्यालय गया है, याद रहे आ है यहाँ पे आ रहा है ना, तो इसको हम पहचानेंगे कैसे। ये आपका पहचानने का नियम जब याद रहेगा तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। अब ही के साथ क्या लगता है, हैज़, और वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है। तो ही हैज़ गॉन टू अ स्कूल, ये चीज़ें याद रखनी है। पहचानने का नियम सब याद रहेगा, रूल याद रहेगा, कोई दिक्कत सेंटेंस बनाने में कभी दिक्कत आपको नहीं आती है। तुमने उसे देखा है, ठीक है। तो अब क्या गया यहाँ पे, तुमने का होता है इंग्लिश यू के साथ क्या हम यूज करते हैं, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ये हो गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या इसमें कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लगा दी, सी, सा, सीन होता है, और उसी का इंग्लिश क्या होता है, हर। तो ये पहचान, जब नियम याद हो गया फिर बनाओ। अब नेक्स्ट, वह हम लोगों को भूल गया है, तो अब कैसे बनाएंगे इसे, वह ही हैज़, और फॉरगेट मतलब क्या होता है, भूलना, और इसमें इसकी थर्ड फॉर्म फॉरगटन,
और हम लोगों को क्या लिखने लास्ट में अस लिखा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद वाला टेंस आज ही हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब बारी आती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। याद रखिएगा कि ये टेंस क्या है। इसका मतलब है कि इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज हैव वैसे ही रहता है। इसमें आपका समय के लिए बीन जोड़ दिया जाता है और इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। देखिए इसके पहचानने के नियम क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस में जब आपको रहा है, रही है, रहे हैं दिया हो और उसके साथ कोई भी समय दिया हो ना, जैसे सोमवार से, मंगलवार से, आज से, कल से, अगर ऐसा कुछ है तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। ये याद रहे। टेबल आपका सेम टू सेम पोर्शन टेबल में भी, जैसे हम टेबल पिछले 3 टेंस में बनाए हैं, ठीक वैसे ही टेबल भी बनानी है। और टेबल बना करके क्या करना है, आई के साथ है प्लस बिन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो इसको याद कर लेना है। देखिए नियम हम बार बार कह रहे हैं आप सबको, नियम याद रहेगा, आपको कोई दिक्कत सेंटेंस बनाने में नहीं आएगी। और इसमें थोड़ा नियम अलग क्या हो गया कि इसमें आपका बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, लेकिन इसमें समय दिया होता है। याद रहेगा, सोमवार से, मंगलवार से, ऐसे करके सालों से, 1998 से, 95 से समय दिया रहेगा, तो आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल कैसे आएंगे आपको। जैसे वे लोग 2 घंटे से पत्र पढ़ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर रहे हैं आ गया ना, लेकिन यहाँ पर समय भी आ गया है, 2 घंटे से। तो कैसे बनाएंगे, दे हैव बीन रीडिंग, क्योंकि इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, रीडिंग द लेटर फॉर 2 आवर्स। ठीक है, इसको वैसे ही बनाना है, सिर्फ क्या ऐड कर देना है, बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म इसमें ऐड कर दी जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस में ये थोड़ा फनी टाइप का हो गया। जैसे वह 5 साल से पतंग उड़ा रहा है। अब कोई 5 साल से थोड़े पतंग उड़ा रहा है, बट सेंटेंस में दिया है तो इसे हमें बनाना है। तो ही हैज़ बीन फ्लाइंग काइट्स फॉर 5 ईयर्स, मतलब 5 साल से कोई पतंग थोड़े उड़ाएगा, 5 दिन से उड़ा सकता है, सेंटेंस में दिया है। ठीक है, अब आता है कि भाई हम सिंस और फॉर का यूज कब करते हैं। तो देखिए सिंस का यूज कब किया जाता है, जब निश्चित समय हो, मतलब ऑन द पॉइंट ऑफ टाइम हो, तो इसे निश्चित समय के लिए सिंस का। फॉर का कब करते हैं, अनिश्चित समय के लिए, जैसे उसको पीरियड ऑफ टाइम बोला जाता है। ठीक है, अब सिंस के लिए देखिए ये आपके दिए हैं, सिंस 2 o'clock 2 बजे से, सिंस मॉर्निंग सुबह से, सिंस इवनिंग शाम से, सिंस संडे रविवार से। ये इन सभी के साथ ना सिंस का क्या किया जाता है, प्रयोग किया, जैसे सेंटेंस में कहीं दिखाई देगा उसके साथ सिंस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब बारी आती है फॉर का यूज। तो फॉर का भी बात हुआ था कि फॉर का यूज हम तब करते हैं जब इसमें समय आपका फिक्स ना हो, मतलब अनिश्चित समय हो, उसके लिए फॉर का यूज करते हैं। तो ये सारे के सारे याद कर लेने हैं और याद रखना है कि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस जो है आपका ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से जुड़ेंगे, उसमें हम लोग पास्ट के बारे में सीखेंगे। तब तक आप लोग क्या करेंगे कि सारे के सारे नियम आप याद कर लें और याद करके इसका रिवीजन करें। ठीक है, ओके।